गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बताएं कैसे हैं आप सभी। हम मस्त है ऐसा हमें उम्मीद है। तो आज हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका जो है ये क्लास नंबर पहला है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसको आज हम क्या करेंगे, बेसिक से लेकर के इसका पहले क्या करेंगे, बेसिक समझेंगे। इसके बाद जो है हम डिटेल में थोड़ा सा लो लेवल क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्लास हमारा पहला होगा, जिसमें आज हम साधारण ब्याज को समझने वाले हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, होता क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज इसको हम समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको क्लास समझ में आए तो क्लास को लाइक करते चला करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखें। मैं आपको बता दूं कि आपको यदि सिलेक्शन आपकी पक्की करनी है, एक सिलेक्शन पक्की करनी है, आपको स्टार्टिंग से वीडियो में लास्ट तक बना रहना होगा। क्लास में आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बना रहना होगा, जिससे आप जब तक आप लास्ट तक बने रहेंगे आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आएंगे, आपको डिटेल में एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगे। यदि आप बीच से भागते हैं तो आपको सिलेक्शन से भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं तो आप एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको क्लास में एंड तक बना रहना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बेसिक को समझेंगे, फिर इसके बाद जो है अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम क्या देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप इसका बेसिक फार्मूला जानते ही होंगे। बताएं, सब लोग बेसिक फार्मूला इसका जानते ही होंगे कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो इसका बेसिक फार्मूला जो है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बताइए, ये बेसिक फार्मूला सभी को आता होगा, ये सभी जानते होंगे। बिल्कुल सर, ये तो सिंपल इंटरेस्ट इसी से निकलता है, बिल्कुल इसी से निकलता है। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसके वजह से हम इस फार्मूला से करने जाएंगे तो हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन इसमें लेंदी पड़ जाता है और कैलकुलेटिव पड़ जाता है, जिससे हमें करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये बेसिक फार्मूला से हम क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अब मॉडरेट तरीका होगा, जिसको हम अपने साधारण ब्याज निकालने में प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर, आर मतलब रेट, T मतलब टाइम, बाई 100। ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला। मान लीजिए कि जैसे हमें बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 20,000 का 10% की दर से। कितने का, 20,000 का। 20,000 का 10% के दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया। ठीक है, और इसी चीज को बोला जाए कि जो है वो धनराशि कितनी हो जाएगी। यदि बोला जाए कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी, इतने रेट के बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो वो धनराशि हो जाएगी 20,000, सॉरी हाँ 20,000 प्लस 6,000।
तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी, तो वो धनराशि आपकी हो जाएगी कितना, 26,000 क्या हो जाएगी। जो धनराशि है उसमें यदि आप 10% का ब्याज लगाते हैं 3 साल के लिए, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 26,000 हो जाएगी। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ब्याज लगता है, अमाउंट बढ़ता जाता है, क्या होता है, अमाउंट बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपने किसी से 20,000 रुपये उधार लिए, कितने, 10% के वार्षिक ब्याज की दर से आपने क्या किया, ये ब्याज लिया। कब के लिए, कब तक के लिए, 3 साल के लिए। तो उसने वार्षिक ब्याज लगाएगा 10% की दर 3 साल के लिए, तो उसका कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला 30% उसका हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने निकाला 6,000 रुपये आपको 3 साल में उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये हम एकदम सिंपल किससे, अपने सूत्र से निकाले हैं। ये चीजें आप सबने जानते होंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हैं तो आपको ये चीजें तो आते ही होंगे। यदि आपको ये भी नहीं आते हैं, मतलब आपका स्तर बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इस चीज को आपको सुधारने की आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, तो ये जो है आपका क्या है, मूलधन। क्या है, ये आपका मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है आपका, मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, 20,000 लिया था। कितना लिया था, 20,000 लिया था। ठीक है, फिर अब आता है आपका दर। दर, रेट। फिर आता है समय। समय, टाइम। फिर आता है आपका ब्याज। ब्याज, आई। फिर आता है आपका क्या, मिश्र धन। मिश्र धन, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट। क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो बताएं, हम इसको कितना लिए हैं, हम इसको ले लिए थे कितना, 20,000। कितना, 20,000। रेट कितना ले लिए, 10% प्रति वर्ष। कितना, प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष में है। ठीक है, और यहाँ पे हमने समय कितना लिया, 3 वर्ष। कितना लिया, 3 वर्ष। यहाँ पे ब्याज हमारा जो है, जब ये किए तो ब्याज कितना आया आपका, 6,000। कितना आया, 6,000 ब्याज आया। फिर अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट जो है मैं बताया है आपको, दोनों को वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो वह धनराशि आपकी 26,000 हो जाएगी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। इतनी चीजें आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो होता है क्या, अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मिश्र धन, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए, मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, मूलधन जो है, ये मूलधन, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, जो ब्याज आया है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, आपको इसको पहले क्या करना है, इसको डायरेक्ट मिश्र धन निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो है, यदि आपको बोला गया है कि मिश्र धन निकालना है, तो इसका अपन डायरेक्ट तरीका कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट तरीका हम निकालेंगे कैसे, ये जो दर है और समय, सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए दर और समय को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा, 30%। और हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना है तो 130% निकाल देंगे डायरेक्ट। तो आपका क्या, 30% तो बढ़ के मिलेगा ना उसको, 3 वर्ष में तो भाई 10 10 10 30% तो देवा ही करेगा। तो 130% की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये मिश्र धन जो है आपका 130% की वैल्यू होता है। ये चीजें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझा ही देता हूँ आपको तो अच्छे से रिलेट हो पाएगा। जैसे आपका ये दिया है, तो ये तो आपका जो मूलधन दिया है, ये मूलधन दिया है, ये 100% होगा, बिल्कुल होगा। आपका दर कितना हो जाएगा टोटल 3 साल में, 3 साल में आपका 30% नहीं हो जाएगा, कितना, 30%।
ये 100% आपका मूलधन है और 30% ये, तो दोनों को जब ये दर निकालें तो कितना 6000 आया है ना। कितना आया था? 6000 आया था। तो जब आपका 6000 आया है, मूलधन आया है, ठीक है, सॉरी ब्याज आया है, तो 6000 ब्याज को हम 20,000 में जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मिश्र धन। तो ये टोटल 130% की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका, वो जिसको हम सारे जगह लगभग लगभग अप्लाई करेंगे। कौन सा? कौन सा मेथड? तो आप ध्यान देंगे, रेशियो। कौन सा मेथड? तो आपको बता दे रहा हूँ, रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। तो हम रेशियो मेथड को देखने वाले हैं। तो पहले हमारा मूलधन कितना ले लिए हैं? मूलधन आपका ले लिया गया कितना? 20,000। कितना? 20,000 आपका मूलधन ले लिया गया। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज क्या ले लिया गया? रेट। रेट कितना ले लिए? तो रेट अपना 10% ले लिए। कितना ले लिए? 10% ले लिए। दूसरा मैं बता देता हूँ, टाइम। टाइम कितना ले लिए? 3 वर्ष। 3 वर्ष, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इसको रेशियो से कैसे निकालेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। रेशियो से कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है। मतलब इस 1/10 का मतलब क्या होगा आपका, कि ये 10 जो होगा आपका क्या होगा? मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। ये 10 क्या होगा आपका? मूलधन होगा। ये 1 क्या होगा आपका? तो ये 1 होगा आपका ब्याज। 1 क्या होगा आपका? ब्याज होगा। कब? कैसा ब्याज? प्रतिवर्ष। कैसा ब्याज होगा? प्रतिवर्ष होगा। प्रतिवर्ष ये क्या होगा? ब्याज होगा आपका, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसको करेंगे कैसे? बताइए सर, इसको करेंगे कैसे? तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम मूलधन। क्या लिखेंगे? मूलधन। मूलधन ये क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे हम ब्याज। मिश्र धन लिख लेंगे। मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मिश्र धन, ठीक है। क्या? अमाउंट। तो हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है? कितना आएगा? तो इसको देखिएगा, हमारा क्या है? मूलधन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10। कितना है? 10। ये क्या है? मूलधन। एक साल में ब्याज कितना? सिंपल इंटरेस्ट है तो एक साल में ब्याज 1 लग रहा है, तो 3 साल में 3 ब्याज लगेगा। तो 10 में 3 का ब्याज कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये इतनी बात आपको समझ में आई। एक साल में कितना लग रहा है आपका ब्याज? एक साल में आपका ब्याज लग रहा है 1 रुपए का। 10 रुपए में एक साल में, एक प्रति वर्ष है ना, तो एक साल में 1 रुपए का ब्याज, तो 3 साल में 3 रुपए का ब्याज लगेगा, तो 10 से 13 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई होगी? यहाँ से ये कितना ब्याज लग जाएगा? इसको इसको 3 रुपए का ब्याज लग जाएगा। तो ये जो है कितना हो गया? अंतर इनका कितने का हो गया? इनका अंतर 3 का हो गया। बताइए, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है 20,000 का क्या? रेट। ठीक है। इतनी बात, इतनी चीज तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम निकालना है 20,000 का इंटरेस्ट। तो 20,000 जो है वैल्यू है 10 की, तो हमें 13 की वैल्यू क्या करना है? निकालना है। किसकी वैल्यू? सॉरी, 3 की वैल्यू। इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपका? इंटरेस्ट आपका 3 न लग रहा है। मिश्र धन हमें नहीं निकालना है। मिश्र धन निकालना होगा तो 13 का करेंगे। हमें इंटरेस्ट तो कितने का ब्याज लगा है? तो ब्याज हमें 3 का लगा है। 3 वर्ष में 3 का ब्याज। चलिए इसको हम काटापेटी करेंगे। आपका सिंपल आ गया कितना? 3 दूना 6,000। 6,000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे
क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन से हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। इसको करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मैं इतने सारे क्लासेस आपके साथ लिया हूँ, वो क्लासेस में जो है आपको बताया हूँ कि इसको ऐसे बनाते हैं। तो सब चीजें क्वेश्चन को आपको सेट करना तो आ ही गया होगा। और यदि आपने जो पुराने क्लासेस हैं और जितने क्लासेस हो चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखे हैं तो उनको जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डले हुए हैं, तो उनको आप जरूर देखें ताकि उनसे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप जो है बार बार रिवीजन किया करें। देखने के बाद रिवीजन कैसे करें, आप रिवीजन को 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना स्पीड में करके कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। और आप कोई सा भी बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता तो फिर हमें शिकायत करें कमेंट में। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा सिंपल इसका जो है तरीका है, देखिएगा। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्या है फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताया। हमारा कितना दिया है मूलधन, 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह को कैसे लिख लेंगे, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूआ 12, तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2, 2 दूना 4, 1 5 बटे, ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो इसको कितना कर लेंगे, 66,000, 66,000 का 10% की दर से यहाँ कितना समय कितना दिया है, 5/2, तो 5/2 और यहाँ इंटू 100 है, तो इसको यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, इससे 2 से ये कट जाएगा, कितना, 2 से ये कट जाएगा 330 बार। फिर ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये इसको सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। और कितना, 3 पंजे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 16,500 रुपये क्या आपका आंसर होगा, 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताएं, इतनी बात आपको तो कर ही लिए होंगे। ये तो सिंपल मैं आपको समझाने के लिए लेके आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको बनाना है कि 2 वर्ष, इसमें जैसे 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको क्या करना है, 2 वर्ष 4 माह को हम लिख सकते हैं, 4 माह को 4/12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 1 7/3। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 7/3। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है 8500, कितना, 85,000 का 15% की दर से कितना, 7/3 समय के लिए कितना जो है, यहाँ 100 होगा ना, ये 3 से कटेगा, ये आपका कटेगा 3 से कटेगा 5 बार। ठीक है, 5 से ये, इसको 2 जीरो को 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40, 40 और 2 42, और इंटू 7 है, ये हमारा 7 है ना। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 7 5 35 की 5 हासिल 3, और 7 2 14 और 3 17 की 7 हासिल 2 आ जाएगा आपका, और 7 4 28। ठीक है, 28 और 2 30। क्या आपका 30,750 आ रहा है क्या, गड़बड़ हो गया क्या, 7 5 35, 3, 7 दूआ 17, एक आएगा ना यहाँ पे, 7 चौक 28, 1 29, कितना आएगा, 29,750। बिल्कुल 29,750 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 29,750।
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 80,000 रुपए का 20% की दर से एक वर्ष का जो है एक 20% की दर से एक वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। बताइए, एक वर्ष 73 दिन दिया हुआ है, इसको आपको फोकस करना है, बाकी तो सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, बताएंगे। एक वर्ष 73 दिन, तो एक वर्ष 73 दिन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 365। ये 73 अक्सर क्या करता है आपका, ये 73 जो है 5 टाइम में इसको 365 को काट देता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो एक सही 1/5 हो जाएगा, तो कि 5 एक कम 5 और एक 6/5। आपका समय कितना हो गया, 6/5। बिल्कुल, अब तो सिंपल हो गया, आप तो कर लेंगे। 80,000 रुपए का कितना, 20% की दर से कितना, 6/5, तो ये 100 हो जाएगा इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ये 3200 हो गया इंटू 6, कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो और 6 दूआ 12 और 6 त्रिक 18 और एक 19। क्या आपका आंसर यही आ रहा है, 19,200। 19,200 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको करिएगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए कितने हैं, 9,000 है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज है ये। यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे देखना है 2 वर्षों का साधारण ब्याज। पेन दूसरा ले लेते हैं। 2 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ पे कितना बोला गया, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 9,000 है। तो इसको देखिएगा, एक वर्ष का कितना है, वार्षिक दर से 15% एक वर्ष का है। इसने बोला है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना है आपका, 9,000 है। ये ऐसा बोला गया है। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 45% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000। कितना आ जाएगा, 9,000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो 100% की वैल्यू होगा कितना होगा, 45% की वैल्यू है 9,000। कितना, 45% की वैल्यू कितना है, 9,000। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करते हैं। 45 दूआ 90 हो जाएगा 200। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000। अब बोला गया है कि जो 45, 15 या 45 दोनों 90, ठीक है। हाँ इतना ठीक है, इतनी इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये बोला है कि 30% हो, जबकि यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज। यदि इसका 30% हो जाए तो 30% एक साल का, तो 2 वर्षों का 60%, तो 20,000 का 60% आपको क्या करना है, निकालना है। तो इससे ये कट गया, 6 दूंगा 12,000 आपका क्या आंसर आ रहा है, 12,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, 1,860 रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में, अब यहाँ क्या करना है, समय निकालना है, कितने समय में 2641.20 रुपए हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएंगे, बताना है इसको आपको, ठीक है। बताइएगा। इसका जो है मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तो आप जानते हैं,
P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100। इसमें बोला गया आपको समय निकालना है, समय को यहीं छोड़ दो, समय को यहीं छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा P इंटू आर, क्या है ये हो जाएगा टी का मान। ठीक है, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, कैसे देखेंगे, टी हमें निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, साधारण ब्याज पर कितने समय में इतने रुपए हो जाएंगे, है ना। तो इसको ऐसे निकालना होगा। देखिएगा यहाँ पे आपको मैं बेसिक बताता हूँ इसका कि इसको निकालते कैसे हैं। हमें दिया है 1860 रुपए, कितना 1860 रुपए, हो कितना जाता है 2641 रुपए, 2641.20, कितने के दर पर होता है प्रतिवर्ष, 12% प्रतिवर्ष की दर से इतना हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों का जो है अंतर देखते हैं, अंतर कितना है, 12% प्रतिवर्ष की दर से कितना हो गया भाई, ये तो देख लेते हैं। तो इसको देखेंगे कितना हो जाता है, तो जब इसको हम घटाएंगे इसमें तो 2641.20 में 1860 घटाएंगे, 11 में से ये एक आ जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 आ जाएगा, 6 में से 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा, कितना 781.20, 781.20, 781.20 कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका आ जाएगा, इन दोनों का अंतर जो है आपका आ जाएगा, ये इन दोनों का जो है अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 781.20, कितने 12% प्रतिवर्ष की दर से, कितना हो जाएगा 12% प्रतिवर्ष की दर से कितना हो जाएगा 781, ठीक है 781.20 आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कितने का आया, इंटरेस्ट आया है आपका 781.20 का आया, कितने का आया 781.20 का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो ये 100 बटे मूलधन कितना है 1860 इंटू कितना हो गया रेट 12। इसको जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पसीने छोड़ देंगे। बताइए कैलकुलेटिव है, इसको हम किस तरीके से करते हैं अब हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान देंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि 1860 रुपए में कितने का ब्याज लगता है, 12% ब्याज लगता है, कितना आता है, एक साल का हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे कट गया, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 12×72 2, 12×72 कितना हो गया 2, और 12×8 96 और 2 98, और फिर 12×1 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12×9 21 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 1.10 है तो 1 पॉइंट का दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाता है हमारा एक साल का, एक साल का 218 रुपए। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। एक साल का आपका कितना आ गया, एक साल का आपका आ गया 218 रुपए, 218.2। इसमें कितने साल में क्या बोला गया है, यहाँ हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, टाइम क्या करना है हमें निकालना है। तो इसको कितने टाइम में, क्या कितने टाइम में आपका कितना हो जाएगा, आपका ब्याज 781.20 हो जाएगा, बताएंगे, ये चीज आपको बताना है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि हम जैसे यहाँ पे अब ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसको ट्राई कैसे करेंगे, 781.20, यदि हम 218 में 218.2 में यदि हम कितना पहले 3 साल दिया है तो 3 साल का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल का करेंगे, 3 दूनी 6 और 18×3 54, 54 3 654, 650 के आसपास जा रहा है, कितना जा रहा है यहाँ पे करेंगे तो आपका 650 के आसपास जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये 2×3 6, 18×3 54 और 2×3 6, ये करीबन कहाँ के 254 के आसपास जा रहा है। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे जो है, मान लीजिए 18 को हम क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, लगभग लगभग, इसको लगभग लगभग हम मान लेते हैं 220, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए 220 मानते हैं तो 22 तिहाई 66, ये 660 होता है। तो ये तो हमारा गेम सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमें लाना है कितना, हमें लाना है 781। तो हम इसको 220 को कितने 4 बार करते हैं, 4 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। ये तो पार हो गया, क्या हो गया, 4 बार में तो पार हो गया, 3 बार में कम हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितने में आ जाएगा, 3.5 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है, क्या करना है, लॉजिक लगाना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो है 3.5 वर्ष में जब इसको गुणा करेंगे 781.20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। आपको तरीका ये लगाना है, इससे करने जाएंगे आपका समय बहुत बैठ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते रहिए, करिए आप। कब तक करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट थक जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे इसके द्वारा आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहले 1 साल का निकाल लेना है। 1 साल का हमें तो ये कितने साल का दिया है पता नहीं, कितने साल का दिया है, 781 रुपये दिया है। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 1 साल में, तो इतना ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा हमको, बिल्कुल। ये तो हमें 12% की दर से पता चल गया, ठीक है। जब इतनी हमको इतना मिल जाएगा 1 साल का, तो हम ट्राई करेंगे कितना जो है हमारा क्या है पहुंच जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कितना होगा इन दोनों के बीच का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको लॉजिक समझ में आने लग गया होगा। जैसे इसको देखेंगे कि 4200 रुपये एक धनराशि है, कितना है, 4200 रुपये क्या है आपका अमाउंट है, जो साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 हो जाता है। कितने, 5082 हो जाता है, कितने वर्षों में, तो आपका 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5082 हो जाता है। जरा आप देखेंगे यहाँ पे कितने का ब्याज आ रहा है, यहाँ पे जो है 800, ये 882 रुपये का ब्याज आ रहा है। कितना, 882 रुपये। इसको आप घटाएंगे तो 882 रुपये क्या आ रहा है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है। तो 3 वर्ष में 882 रुपये का ब्याज, मतलब 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में पहले काउंट कर लेते हैं कितना आएगा। तो तीन, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम, सॉरी गलत कर रहे हैं ना, 3 दूआ 6, 3 नमे 27, 3 चौके 12। 1 साल में कितना आ जाएगा आपका, 294 रुपये। कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज 294 रुपये। 294 रुपये का जो ब्याज है वो 1 साल का है, किसमें, 4200 में कितना प्रतिशत होगा, ये हमें निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, ठीक है। अब इसको काटते हैं, कितने बार कट जाएगा, क्या 5 से तो जाएगा नहीं, 8 दूनी 16 जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, हाँ 7 बार में कट जाएगा क्या ये। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 बार में, कितना, 7 बार में 42 × 7, 7 दूआ 14, 7 चौको 28, 1 29, बिल्कुल 7 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसको आप 7 बार में काट देंगे तो कितना प्रतिशत होगा भैया, कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका, 7% का आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। अब बताइए 100 रुपए में क्या है। जो वो धनराशि है, कहने का मतलब क्या है, अल्बर्ट ने क्या किया, एक निश्चित जमा योजना में जो 100 रुपए की धनराशि है उसको 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष जो है 15% प्रति वर्ष की दर से क्या करता है, निवेश करता है 2 साल के लिए। मतलब पहले 10 फिर 15, मतलब टोटल
25% का उसको ब्याज लगता है। कितने, 2 साल में 25% का ब्याज लगता है और उसको मिलता है कितना, 20,240 रुपए। तो धनराशि कितनी होगी, देखिए इसको शॉर्ट में ऐसे करेंगे कि जो है 20,240 रुपए की मूलधन हमें प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको 125% का क्या हुआ, लाभ मिला, कितना प्रतिशत था, अपना मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंजे सॉरी गलत, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, 2 यहाँ आ रहा है, ऑप्शन ये आपका एकदम कंफर्म है। बताइए सर आपने कैसे कर दिया, मैं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। बिल्कुल, ये तो गड़बड़ है, आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, मैंने तो शॉर्ट में कर दिया। देखिएगा, इसको मैं इसी चीज को आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि मान लीजिए जो हमारा x रुपए की राशि है, क्या x रुपए की जो राशि है, ये कितने साल में कितना ब्याज लगा क्या पता, नहीं 2 साल में कितना ब्याज लगा बता रहे हैं। तो ये 20,240 रुपए हो गया। कैसे हो गया कि पहले साल उसको 10 रुपए 10% का लगा ब्याज और दूसरे वर्ष लगा उसको 15% का ब्याज लगा, ये 2 वर्षों में लगा। तो 2 वर्षों में उसको कितना लग गया, तो उसको लग गया क्या, 25% का, क्या लग गया, 25% का ब्याज। क्या ये मूलधन आपका जो है, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है आपका, मूलधन है। ये प्रिंसिपल है या इसको मूलधन हम कह सकते हैं, ये अमाउंट है या ये मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन है। क्या आपको समझ में आया। तो ये मूलधन है तो ये 100% होगा क्या, बिल्कुल आपका 100% मूलधन होगा, जिसमें आपको 25% का क्या हुआ, लाभ, क्या हुआ, ब्याज मिला। ये मूलधन होगा, ये मूलधन होगा, ये क्या हो गया, 25% आपको ब्याज मिलेगा। आपको 125% का क्या मूलधन मिल जाएगा, 125% का आपको इंटरेस्ट मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट मतलब मिश्र धन आपको मिल जाएगा, कितना, 125% का। बताइए आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्याज है आपका, ये मूलधन है और ये मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। बताएं आया 125%। 125% की वैल्यू दिया है कितना, यहाँ पे 125% की वैल्यू आपको 125% की वैल्यू आपको दिया है कितना, 20,240। कितना दिया है, 20,240। तो 20,240 जो है 125% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा। मैंने आपको बताया ही पहले, इतना चीज हम कर दिए थे, ये सब चीज मन में कर लिए, क्योंकि पहले साल 10%, दूसरे साल 15%, तो हमने मन में जोड़ लिया 25%। मतलब ये जो अमाउंट है 125% की वैल्यू है। ऐसे जब हमने अपने मन में काउंट कर लिया तो ये आ गया 25 पंजे 25 चौके, 5 से 4 बार, 5 से 4 बार, 5 से 8 बार, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, तो 8 चौक 32 और 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है। और हो जाएगा 4 चौक 16 और एक 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 4 8 32 की 2 हासिल 3 और 4 चौक, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19, एक 4 चौके 16 एक 17 आ रहा है क्या, गलत काट दिया क्या मैंने, 1792 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, देखते हैं उसको जल्दी से। क्या हुआ, मान लीजिए 25 पंजे 25 चौके, इतनी तो समझ में आ गया। अब 5 से 5 चौके 20, भाग अब नहीं जाएगा तो 0,
5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। बिल्कुल हमारा गलती हुआ था ना, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था। अब 8 चौक 32 की 2, चार चौके 16 और 3 19, फिर हो जाएगा ये 4 शून्य शून्य, तो एक आ जाएगा 4 चौके 16, 1692 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,192। 16,192 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे, आपको समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इसको ध्यान से करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कोई व्यक्ति धनराशि 5 वर्ष के लिए क्या करता है, ब्याज लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो 1 रुपए लेता है। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसा कर लेते हैं इसको। देखिएगा, मान लीजिए उसका क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। और ये क्या है, 5 वर्ष का ब्याज दिया है। 5 वर्ष का जो ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज है, इसका क्या दिया गया है, रेशियो। आपको कितना दिया है, 5 मूलधन व कुल ब्याज 5:2 में। कितने में दिया है, 5:2 में दिया है। आपको समझ में आया? मूलधन व 5 वर्ष का ब्याज का जो है रेशियो कितना दिया है, 5:2 में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है, मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज। चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मूलधन व यहाँ पे लिख लेते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन तो हमारा मूलधन रहेगा सेम। 1 वर्ष का क्या होगा, ये 5 वर्ष में 2 रुपए, तो 1 वर्ष में 2 में 5 का हम भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। जब इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25:2। ये आपका आ जाएगा क्या, आपका मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो 25:2। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 1 वर्ष का हमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। किसमें, 25:2 में। आ गया। मूलधन ये 5 वर्ष का था, तो 5 वर्ष में 1 वर्ष का करने के लिए 2 में 5 का डिवाइड किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आपका रेशियो सामने। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्या करता है, उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। बताएंगे, इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए, 2 वर्ष के लिए यहाँ लेता है, 2 वर्ष के लिए इसने क्या चिपका भी दिया किसी दूसरे को। कितने में, पहले 4% की दर से लेता है और दे देता है 6.1/4% की दर से तो इसको कितना, 2 वर्ष में कितना फायदा हो जाएगा, तो इसको 2 वर्ष में 2.1/4% का क्या हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। पूरे 2 वर्ष में इसको 2.1/4% का मतलब इसको 9/4% का क्या हो जाएगा, लाभ। इसको 4 दूनी 8, एक 9/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल इतने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बताएंगे इसको जो है 5%, 5,000 में 5,000 का 9/4% क्या हो जाएगा, इसको जो है 2 वर्ष में लाभ होगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 2 से 2 बार और 2 से ये हो जाएगा 25 बार। ठीक है, तो 25 नब्बे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। क्या, 225। 225 आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। बताएंगे, 225 आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका यही आंसर आया होगा। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, समझने का प्रयास करना है कि एक आदमी 5,000 रुपए
2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, उधार लेता है। चलिए इसने क्या कर लिया, उधार ले लिया। अब इसने क्या करता है, इसे तुरंत, जैसे आपने किसी से 4% की दर से उधार लिया, तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, उसी अमाउंट को उधार दे दिया। कितने में, मान लीजिए 6% की दर से, तो आपको 2% का लाभ होगा। 2 वर्ष के लिए ही दिए हैं आपने, तो आपको वो जो ब्याज देगा 6% में, तो आपको 4% में उसको चुकाना है और 6% में आप लेंगे, मतलब 2% के यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 2 वर्ष में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको 2% का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 सही 1/4 का किया है, तो उसको हम उस हिसाब से सॉल्व किए, तो सिंपल इंटरेस्ट पूरे 5,000 का जो है आपको 2 सही 1/4 का जो है निकाल लेना है। आपका आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे। किसी धनराशि पर, यहाँ क्या बोला गया, किसी धनराशि पर 7/2% वार्षिक दर से 15 महीने का जो साधारण ब्याज है, उसी धनराशि पर साढ़े 12% वार्षिक दर से 8 मास के लिए जो साधारण ब्याज से क्या होगा, 32.50 रुपए ज्यादा है, तब धनराशि ज्ञात करेंगे। क्या होगा वह धनराशि, बताएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम सिंपल। देखिएगा इसको करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें बोला गया है 7.5%। 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5% को हम लिख सकते हैं क्या, ये जो 7.5% है, 7 सही 1/2% है, इसको हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 1 15/2। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर जो है हमारा 12.5% जो है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 12.5% को जो है हम 12.5% को हम लिख सकते हैं 25 का आधा 25 का आधा प्रतिशत, बिल्कुल इसको लिख लिए। चलिए अब इसको हम इतना तो समझ लिए हैं, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वह किसी धनराशि पर 7.5% मतलब 15/2% की दर से कितने माह का, 15 माह। 15 माह को हम लिख सकते हैं वर्ष में, कैसे लिखेंगे, 15/12। ठीक है, इतने के दर से क्या किया, जो है उसी धनराशि पर मास का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर 12.5 यहाँ पे ले लेते हैं। 12.5 मतलब 25 का आधा जो प्रतिशत है, इसका कितना, 8 माह के लिए, तो 8/12 कर लेंगे। ठीक है, इतने माह का जो अंतर होगा, इसको मैंने आपको बता ही दिया, इतने माह का जो अंतर होगा आपका, वो कितना होगा, इतने माह का जो अंतर होगा वह कितना होगा, साधारण ब्याज से 32.50 रुपए क्या होगा, 32.50 रुपए क्या होगा, ज्यादा होगा। बताइए, आपको समझ में आ गया। इतनी चीजें जब ऐसे आप डिजाइन कर लेंगे, आपका क्वेश्चन अब वेरी सिंपल हो गया। क्या हो गया, वेरी सिंपल हो गया। जब ऐसे आपने डिजाइन कर लिया तो आपका बहुत सिंपल हो गया। प्रतिशत क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 से इसको काट देंगे, 3 से चलिए काटापीटी कुछ कर लेते हैं, तब तो सॉल्व होगा। 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो 15 कितना हो जाएगा, 75। 75/4 2 8, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50/3 दूना 6, क्या इतना आ जाएगा। और यदि ये प्रतिशत प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसको गुणा करेंगे, इधर 32 दशमलव कितने 50 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, प्रतिशत हट जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ पे गुणा नहीं करते, यहाँ पे प्रतिशत लगे रहने देते हैं। अब क्या होगा, 75 इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। ये और कट जाएगा यार, इसको और काट लेते हैं। ये आपका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा 25 हो जाएगा, और ये आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहीं पे यदि हम काटा पीटी कर लेंगे, जैसे ये 2 से 2 को काट देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/3। अब इसको कर लेंगे हम क्या, ये दोनों नीचे का
8 त्रिक 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो 8 त्रिक 24, 3 75 तिया कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा क्या है आपका, 3 पंजे 15, 3 सत 21, 1 22 बिल्कुल। और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 200, कितना आ जाएगा, 200। ये प्रतिशत को इधर ले जाएंगे, आपका 32.50 इंटू 100, प्रतिशत का 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा अंतर 25 का बटे 24 बराबर कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 3250 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे अब, इसको जो है हम 25 से उड़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब 25 से उड़ाने का चलिए प्रयास करते हैं। 25 एकम 25, बचेगा कितना, 7, 25 तिया 75 और ये 0 बिल्कुल उड़ गया। अब 130 इंटू 24 कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा, तो 13 चौके 52 की 2 और 13 दुआ 26 और 5 31, 31 और एक ये 0, 31 और ये 0, इतना रुपए जो है आपका अंतर आएगा। बताइए आपको क्या आंसर समझ में आ गया होगा, 3120 आपका करेक्ट आंसर होगा। मेन आपको ये डिजाइन करना है, बाकी क्या है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बताइए आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप बोलेंगे सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, मैथ में मैथ है, मैथ को सॉल्व करना पड़ता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जितना शॉर्ट हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे शॉर्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए कितना, 5 वर्ष 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। यदि उसने 11 वर्ष के अंत में उसे कुल कुल ब्याज कितना मिला, 8160 रुपये मिला। होते भुगतान करने होते तो उधार ली गई राशि रुपए में बताइए कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड यार, लाइट का इशू हो गया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया दोस्त। आज के लिए इतना ही, एक दो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, तो इसको एक काम करेंगे हम, कल देख लेंगे और कल इन क्वेश्चनों को ऐड कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें क्लास को। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।